ऑल राइट, तो इस सेक्शन में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट। इससे पहले हमने टेस्टिंग देख लिया था। अगर आपको टेस्टिंग समझ में नहीं आया तो अब दोबारा देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है, देखो टेस्टिंग आपने देख लिया, अब आप उसको और एडवांस में सीख सकते हो, अपने से कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसे कॉन्टैक्ट है जो आपने प्रीवियसली लिख रखे हैं, आप जाओ उन पे टेस्ट करो और जीपीटी की हेल्प लो। अगर नहीं समझ में आ रहा, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो उनकी डॉक्स देखो अच्छे से, तो आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। डॉक्स इनकी बहुत अच्छे से दे रखी है। चेलने के बाद कोई दूसरी डॉक्स अच्छे से लगी है, वो ये वाली है। सब कुछ बढ़िया से दे रखा है। खैर, तो अभी हम देखेंगे हमारा डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट, बट उससे पहले रीमैपिंग मेरा समझाना रह गया था, और रीमैपिंग मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ आते हैं। अब देखो, ओपन ज़ेपलिन को के जो कॉन्टेक्स्ट है वो हम यूज़ करते हैं। मैंने इसमें कर रखा है, हालांकि फालतू कर रखा है, इसका कुछ काम नहीं है इसमें, बट मुझे रीमैपिंग समझानी, इसलिए मेरे को वो चाहिए था, करवाना था मेरे को। अब इसमें क्या कि ओपन ज़ेपलिन कॉन्टेक्स्ट का फाउंड्री को कुछ पता ही नहीं है। फाउंड्री के एनवायरनमेंट में ओपन ज़ेपलिन कॉन्टेक्ट कहाँ से आएंगे, उसको पता ही नहीं है कुछ। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए सबसे पहले तो डाउनलोड करने पड़ते हैं ओपन ज़ेपलिन के कॉन्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ फाउंड्री, नॉट फाउंड्री, फॉर्ज। और वो डाउनलोड होती है फॉर्ज इंस्टॉल ओपन ज़ेपलिन, ओ बड़ा इसका, देन स्लैश ओपन ज़ेपलिन डैश कॉन्ट्रैक्ट्स, इस पर जाओ और क्लिक करो। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे, तो इसने मेरे दोबारा से इंस्टॉल कर दिए। और लिब वाले फोल्डर में आपको ये मिल जाएंगे, ये रहा ओपन ज़ेपलिन। यहाँ पे इसके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन में जाओ और नीचे टोकन्स, ये रहा टोकन्स, ये RC20 721, ये 1155 एंड ऑल, ठीक है। हिचकी लगी हुई थोड़ी सी, इग्नोर करना। अब देखो, अब मेरे को अगर वो इंपोर्ट करे तो मैं यहाँ से डायरेक्ट भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे करूँगा कॉपी रिलेटिव पाथ, ठीक है, एंड यहाँ से कुछ ऐसे भी इंपोर्ट कर सकता हूँ मैं, ERC20 फ्रॉम कुछ ओ यार हिचकी लगी है, पानी नहीं पिया। कुछ इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये भी सेम ही है, ये भी सेम ही चीज़ है, बट मेरे को ये चीज़ दोबारा नहीं लिखनी, ठीक है। ये मेरे को चीज़ दोबारा नहीं लिखनी, क्योंकि ये चीज़ हर किसी में रिपीट होएगी। यानी कि मैं यहाँ से जो भी कॉन्टैक्ट्स वगैरह उठाऊँगा, ये उनमें रिपीट होएगी, जो मैं कॉन्टैक्ट में टोकन वाले फोल्डर से उठाऊँगा। तो मुझे इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो मुझे इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मेरे पास आते हैं, सॉरी यार, रीमैपिंग मेरे पास आती है। वेयर इज टॉमल फाइल, ठीक, इसमें नहीं है, इसको करता हूँ। मैंने ऑलरेडी कर रखी है, देखो। अब यहाँ रीमैपिंग, एंड देन इस ब्रैकेट में आपको लिखना, ये देखो, ये इसका मतलब समझो, ये जो पाथ लिखा हुआ, जिस पाथ को मैं चाहता नहीं कि मेरा पाथ रिपीट हो, मुझे भी रिपीट करना पड़े, उसको लिखो किसके इक्वल, जिसके भी इक्वल आप इसको रेफर कर दोगे। यानी कि जब इंपोर्ट्स में मैं @ ये वाला पाथ लिख दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली इसको रेफर कर देगा, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली इसके इक्वल हो जाएगा। अब मैं अगर आपको दिखाऊं, ये रहा काउंटर, देखो ओपन ज़ेपलिन कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद का डायरेक्ट मैंने वो वाला जो एक्चुअल जहाँ से मैंने उठाया, तो यानी कि मैंने ये चीज़ जो है टॉमल फाइल, ये चीज़ मेरे को दोबारा लिखनी नहीं पड़ेगी। मैंने पाथ जो है उसका शॉर्ट कर दिया। अगर मैं इसको कट करके और शॉर्ट कर दूंगा तो कुछ भी ABCD लिखूंगा, तो मैं @ABCD लिखूंगा और वो खुद ही इस जो सामने वाला पाथ है ये वाला, उसको रेफर कर देगा। तो बेसिकली आपको आइडिया लग गया है। ये थी मेरी रीमैपिंग। मैं इसको अभी के लिए कट कर देता हूँ। मैंने बोला, जैसे कि मैंने बोला कि इसमें इसका कुछ खास यूज़ है नहीं, क्योंकि मुझे सबको समझाने थे रीमैपिंग, इसीलिए मैंने वो करी है, ठीक है। ये बस इसने यहाँ से ऐसे ले ली, खैर जो भी है। तो रीमैपिंग वाला मैंने समझा दिया। अब है डिप्लॉयमेंट का। डिप्लॉयमेंट दो तरीके की देखेंगे डिप्लॉयमेंट। एक तो डिप्लॉयमेंट है मेरी जो है सिंगल डिप्लॉयमेंट, यानी कि मुझे एक ही चेन पे डिप्लॉय करने हैं एक बार में एक कॉन्ट्रैक्ट। देन है मल्टी डिप्लॉयमेंट, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट को मैं एक ही टाइम पे एक ही कमांड से मैं 2 या 2 से ज़्यादा चेन पे डिप्लॉय कर सकता हूँ, वो है मल्टी डिप्लॉयमेंट। अब उसके लिए आपको पता कहाँ जाना है, स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में, ये वाला नहीं, ये वाला स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में counter.s.sol, जो स्क्रिप्ट वाली फाइल होती है उसमें जो रीनेमिंग होती है .s से करते हैं, क्योंकि वो डिनोट करते हैं कि यहाँ पे इसको स्क्रिप्ट लिखी जाएगी जो इसको एक्चुअल में डिप्लॉय करेगी। तो डिप्लॉय करने के लिए मेरे को 2 चीज़ चाहिए। एक तो स्क्रिप्ट चाहिए जो कि फाउंड्री
STD से आएगी, जो कि मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपको लिब में दिखाऊँ तो ये रहा फाउंड्री FTD एंड ये मेरी ओपन ज़ेप्लिन, ठीक है। ये तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट फाउंड्री ही देता है। एंड देन मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिस कॉन्ट्रैक्ट को मुझे डिप्लॉय करना। अगर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाऊँ तो कॉन्ट्रैक्ट के कंस्ट्रक्टर में कुछ नहीं है, जो भी है मैंने पास कर रखा है ऑलरेडी। यानी कि ये तो मैंने ऐसे ही दिया था बस आपको ये वाला समझाने के लिए। तो कट भी कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि कंस्ट्रक्टर में कुछ नहीं है ऐसा जो मुझे पास करना है। तो यहाँ पे रन करते टाइम पहले मैं उसका इंस्टेंस बना लूँगा एंड देन मैं उसको एक्चुअली रन कर दूंगा। ये रन जो फंक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, आपको करना ही पड़ेगा। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप एक्चुअल वो चीज़ लिखते हो जिसको आपको ब्लॉकचेन पे ब्रॉडकास्ट करना है। तो आप लिखते हो VM.start ब्रॉडकास्ट एंड स्टॉप ब्रॉडकास्ट, और इसमें लिखते हो न्यू इंस्टेंस किसका, इसका काउंटर का, ठीक है। इसका एक नया इंस्टेंस आप बनाते हो। खैर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं एक्चुअली ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। किसे ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। यानी कि मैं उसको डिप्लॉय कर रहा हूँ कहाँ पे, जिस भी चिन का URL मैं स्पेसिफाई करूँगा अपने टर्मिनल में, मैं उस चिन पे उसको एक्चुअल में ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। ब्रॉडकास्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। वो क्या होते हैं, वो होता है कि एक्चुअल में क्या कर रहे हो आप, एक्चुअल में किसी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपका कोड लिखा हुआ है, आप उसको एक्चुअल में कहीं किसी चेन पे पुश कर रहे हो, उस चेन की स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। उसे बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा इसकी डायरेक्ट हम लिखेंगे जो कमांड लाइन में कि इसको डिप्लॉय करना। अगर मुझे एक स्पेसिफिक चेन पे डिप्लॉय करना तो वो कैसे करते हैं। मैंने ऑलरेडी खोल रखा था, ये रहा डिप्लॉइंग एंड वेरीफाई वाला सेक्शन पे आ जाते हैं। एंड इसमें है क्रिएट, तो मुझे ये तो नहीं करना। ये रहा फॉर्ज, क्रिएट, बिल्ड, इसमें बहुत सारी कमांड्स हैं, इसमें वेरीफाई भी करेंगे अब, ठीक है। ये मल्टी वाला बाद में करेंगे, पहले हमें ये फर्स्ट वाला देखना है। ये देखो, ये दिख रहा है फॉर्ज क्रिएट, और मेरी एक्चुअल जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे मुझे डिप्लॉय करना है, ये वो वाला है। एक ये भी तरीका है और एक और तरीका भी है, ठीक है। हम वो भी देखेंगे, बट ये वाला तरीका उन्होंने डिफाइन कर रखा, तो ये आप देख सकते हो। ये तो मतलब क्या ही है इसमें, फॉर्ज क्रिएट, और इसमें आप जो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा हुआ है आप उसको डायरेक्ट डिप्लॉय कर रहे हो। एंड ये तरीके में क्या है कि जो आर्गूमेंट है, कंस्ट्रक्टर के आर्गूमेंट है, वो आपको यहाँ पे पास कर रहे हो, वो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के आर्गूमेंट पास कर रहे हो यहाँ पे। इसीलिए ये तरीका देखो, इसमें क्या, इसमें आपकी स्क्रिप्ट रन नहीं हो रही, इसमें क्या कौन सी चीज़ रन हो रही है, इसमें आपका एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट रन हो रहा है। SRC में तो हम कॉन्ट्रैक्ट ही लिखते हैं ना, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट रन हो रहा है। .s.sol वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है आपका। इसीलिए मैं आर्गूमेंट में जो कंस्ट्रक्टर आर्गूमेंट जो फ्लैग है, इसमें मैं एक्चुअल आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर के पास कर रहा हूँ। मुझे यहाँ टर्मिनल में पास करने पड़ रहे हैं। बट अगर आपको टर्मिनल में पास नहीं करने, देखो एक तो ये तरीका है, देखो इसमें आप RPC पास कर सकते हो, जिस भी चैनल पे डिप्लॉय करना है आप अपनी प्राइवेट की पास कर सकते हो, एंड इथरस्कैन की API की अगर आपको वेरीफाई भी करना है। एंड प्राइवेट की ऐसे सजेस्ट नहीं करते पास करने, बट ठीक है, अभी हम टेस्टनेट भी कर रहे हैं तो हमें कोई इशू नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, बट ये लिखा हुआ है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं एक और तरीके से करूँगा, जो क्योंकि ये तो लिखा हुआ ना, ये तो आप पढ़ सकते हो, ये तो आप यहाँ से कर सकते हो, बट हम एक और तरीका आजमाएंगे, वो है फॉर्ज स्क्रिप्ट /counter.s.sol। यहाँ पे लिखेंगे RPC URL, आई थिंक यही था, URL। दोबारा जाते हैं, मुझे यहीं से कॉपी कर लूँगा क्योंकि मुझे भरोसा नहीं होता, मैं स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करता हूँ। मुझे पता चला बहुत टाइम बाद, जो मैंने सोसाइटी वाला बड़ा वीडियो डाला था ना, उसमें कोर्स के स्पेलिंग ही गलत थे, कोर्स का SE इधर उधर हो गया था मुझसे, तो मेरे को स्पेलिंग पे भरोसा नहीं होता अपने। तो RPC URL लाता हूँ, किसका लाएं, सिपुलिया का ले आते हैं, ठीक है। सिपुलिया का यहीं से लाएंगे, चलो यहाँ से उठाते हैं। कभी उठाया यहाँ से उठाएंगे। मैं एवलांच का लाएंगे, एवलांच का लाते, चलो एवलांच का लाते हैं। यहाँ जाऊँगा एडिट्स, एंड ये रहा सिपुलिया, ये रहा, इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है। ये अंदर वाला, ठीक है, इसको कॉपी किया मैंने, एंड इसको HTTPS आई थिंक S भी होता है, हाँ, और इस तरह से इसको पेस्ट कर दिया। अब मेरा हो गया URL, आई थिंक URL ठीक है, ठीक है।
तो मैं इसमें इसको कर रहा हूँ एवलांच पे, ठीक है, एवलांच पे कर रहा हूँ। एंड देन मेरी प्राइवेट की वाला फ्लैग, प्राइवेट की मैंने फिर बोला ऐसे नहीं लिखते हैं क्योंकि ये टेस्टनेट है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसीलिए। और प्राइवेट की कहाँ से आएगी, वो आएगी यहाँ से, नोट यहाँ से, क्या कर रहा हूँ मैं, ये पहले अकाउंट की प्राइवेट की अकाउंट डिटेल एंड डिटेल्स शो प्राइवेट की। आई एम गोइंग टू ऐड माई पासवर्ड, होल्ड इट, जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट, जो कि आपको नहीं करना है क्योंकि ये तरीका अच्छा नहीं है, समझना जो भी है। तो देन क्या है, ब्रॉडकास्ट, ठीक है। ब्रॉडकास्ट किस लिए आपको पता होना चाहिए। ब्रॉडकास्ट यानी कि एक्चुअल टेस्ट, जो टेस्टनेट का आपने ये डिफाइन करा ना आरपीसी, यहाँ पे एक्चुअल जो है वो आपका कोड पुश होगा, ठीक है। अब ब्रॉडकास्ट के बाद मेरा आता है ईथरस्कैन की एपीआई की, इसको कॉपी करता हूँ। अब ये मुझे कहाँ से मिलेगी, ये क्यों ज़रूरी है, देखो ये ना भी करूँगा तो चलेगी, ये ईथरस्कैन की जरूरी है अगर आपको वेरीफाई करना है तो यानी कि आप चाहते हो कि जब आप डिप्लॉय करो आपका वेरीफाई भी उसी टाइम हो जाए, तो तब आती है ये वाली चीज़ काम। ईथरस्कैन की एपीआई की ये फ्लैग है एंड इसके सामने आपको लेनी पड़ेगी ईथरस्कैन की एपीआई की, और जो मैं अभी दूंगा आपको दिखाऊंगा कहाँ से। आप ईथरस्कैन पे जाओ, ये देख रहे हो जीके वाले फुल कोर्स, साइफन वाले कोर्स बहुत अच्छे बनाते हैं, तगड़े कोर्स बनाते हैं वो, मतलब मुझे बहुत पसंद आते हैं साइफन के कोर्स। पहले तो ये फाउंड्री का इन्होंने सॉलिडिटी का काफ़ी टाइम तक करवाया है एंड सॉलिडिटी के बाद ये पता नहीं सोलाना पे क्यों नहीं जा रहे। सोलाना के डेवलपर तो होंगे इन पे, सोलाना सिखानी चाहिए थी इनको, फाउंड्री तो बहुत होगी अब। आई थिंक जीके रोलअप वगैरह भी नहीं सिखाया ना इन्होंने, रोलअप्स वगैरह क्या होते हैं, लेयर टू थोड़ा बहुत आई थिंक कवर करा है इन्होंने, कहीं तो देखा था मैंने। अरे यार हो जा, चलो ऐसे ही हो गई। ईथरस्कैन पे जाना आपको, ठीक है। यहाँ से आपको ईथरस्कैन की एपीआई की मिलेगी आपकी, देखो मेरी ऑलरेडी है, मतलब मेरे पास ये इंटरफेस खुला है क्योंकि मैंने ना ये देखो यहाँ पे लॉगिन कर मेरा नाम आ रहा है, हैप्पी गिल आ रहा है ना, तो मेरा आ रहा है, आप भी यहाँ पे लॉगिन कर लेना, साइन अप जो भी है आपका कर लेना। एंड देन उसके बाद आई थिंक यहाँ पे मेरे को अपनी एपीआई डैशबोर्ड, नॉट एपीआई डैशबोर्ड, आई थिंक चलो एपीआई डैशबोर्ड में देखते हैं। हाँ ये रही मिल गई मेरे को, ये रही मेरी एपीआई की, ठीक है। अगर आपकी नहीं है तो यहाँ पर आपसे एक ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपको एक एपीआई की मिल जाएगी यहाँ से, मैंने इसे कर ली है कॉपी, आई थिंक अब मेरे को चलना चाहिए, यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। अच्छा सुनो, इन सब चीज़ों को ना आप कहाँ से कर सकते हो, इन सब चीज़ों इन्वायरमेंट वेरिएबल से भी कर सकते हो, मैं वो भी करके दिखा दूंगा आपको। खैर वो तो आसान है, आप डेवलपर बन चुके हो यार, तगड़े डेवलपर, बहुत तगड़े डेवलपर बन चुके, बनने जा रहे हो, अब बने नहीं हो, बनने जा रहे हो, तो एवरेज डेवलपर को भी ये पता होता है .env वगैरह काम, तो खैर जो भी है। तो ये हो गया, और मेरा क्या बचा है, एंड वेरीफाई वाला फ्लैग जो मेरा वेरीफाई करेगा। कंस्ट्रक्टर आर्गूमेंट देना नहीं, क्यों, क्योंकि आपको मैंने बता दिया क्यों नहीं देने। चलो इसे रन करके देखते हैं, इसमें सारी चीज़ें पास कर दी हैं मैंने लगभग। ओके लेट्स रन इट, को पहले कंपाइल कर रहा है यानी कि उसको हाँ कंपाइल ही कर रहा है, डिप्लॉय नहीं कर रहा, डिप्लॉय बाद में करेगा, पहले कंपाइल करके चेक करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत तो नहीं है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत नहीं है तो इसको आगे बढ़ेगा, और ये टाइम लेगा थोड़ा सा। अभी तो एवलांच पे है तो थोड़ा कम टाइम लग रहा है, एवलांच फूजी पे कम टाइम लग रहा है। देखो एवलांच फूजी की वो चेन भी आ गई है, आईडी चेन आईडी आ गई यहाँ पे, एंड ये उस पर कर रहा है, ये ट्रांजेक्शन हैश आ चुका है मेरे पास, ये आ चुका है मेरा कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, यानी कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी डिप्लॉय हो चुका है किस पे, एवलांच चेन पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुका है। ऑल राइट, तो आई थिंक ये वेरीफाई कर रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई नहीं, लेट जस्ट वेट। ऑल राइट, इसने आई थिंक तो कर दिया होना चाहिए, हाँ ये रहा, कर दिया इसने रिस्पॉन्स। ओके सबमिट कॉन्ट्रैक्ट फॉर वेरिफिकेशन, ओके। अगर मैं इस पे जाऊं तो ये मेरे को ले जाएगा मेरे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे मेरा वेरीफाई हो चुका है, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। देखो इसने वो सेम वो दिखा दिया मेरे को, यानी कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय भी हो चुका है और वेरीफाई भी हो चुका है। एंड देन अब मैं इसको फिलहाल के लिए कट कर देता हूँ, एंड देन यहाँ चलते हैं। अब देखो ये जो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे पास करी हैं,
ये जो भी मैंने 4 चीज़ आई थिंक पास करी है, कहाँ गई, हाँ एक मैंने आरपीसी पास करा है, एंड एक मैंने प्राइवेट की पास करी है, एंड देन एपीआई की पास करी है ईथरस्कैन की। ठीक है, 3-4 चीज़ें मैंने तीन चीज़ें पास करी हैं। अब मैंने इन सबको ना इन्वायरमेंट वेरिएबल में भी सेट कर दिया है, अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में भी सेट कर दिया। ईथरस्कैन की एपीआई की, प्राइवेट की, एंड एवलांच और सिपुले का भी। ठीक हो, दोनों का क्यों किया मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि मुझे दोनों चेन पे डिप्लॉय करना, अभी मल्टी चेन वाला सीखेंगे इसके बाद हम। तो मैंने ये सारा यहाँ कर लिया। अब उसके बाद ना मुझे क्या करना है, मुझे यहीं जाना है। पहले तो मुझे फॉर्ज क्लियर कर देना, फॉर्ज क्लियर, नॉट क्लीन, सॉरी नॉट क्लियर, इट्स क्लीन। कैश में डिलीट कर देता हूँ, डिलीट इट, दोबारा से करता हूँ, हुआ नहीं। ठीक है, कैश डिलीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पहले करना सोर्स .env। मेरे स्पेलिंग मिस्टेक बोलती है, मुझे डर लगता था तो कुछ ना कुछ गलत लिख दूंगा मैं। तो इससे क्या होगा, अब मेरे इन्वायरमेंट के वेरिएबल यहाँ पे सारे मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ टर्मिनल में। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। आई थिंक डॉलर और इको होता है, आई थिंक इको, शायद तो इको डॉलर, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, देखता हूँ। हाँ कर सकता हूँ मैं ऐसे। तो अब मेरे उनको वेर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। एंड देन अब देखो, अब क्या करूँगा मैं, अब जो हमने यहाँ पे किया था ना ये वाला पार्ट, इसमें ये जो चीज़ें हैं, जैसे ये वाला पार्ट है, इसको मैं कट करके हटा के मैं यहाँ पे लिखूँगा $, एंड यहाँ पे जैसे मैं ईथरस्कैन की एपीआई की पास कर रहा था, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये लिख दूँगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं बाकी को भी कर सकता हूँ। यहाँ जाऊँगा, इसको कट करूँगा प्राइवेट की को, $, एंड देन प्राइवेट की कॉपी पेस्ट, और क्या था मेरा, ये रहा URL, ये रहा, इसको भी कट कर देता हूँ यहाँ से, $, एवलांच फूजी। तो अब इसको दोबारा टेस्ट करते हैं, तो सेम चीज़ हो रही है। ठीक है, तो आपको पता चल गया बेसिकली ये क्या हो रहा है। अब मेरे को करना है मल्टी चेन। यार आई थिंक इसका फेल टू सी द बेसिक एरर, फेल टू अकॉर्डिंग टू दिस एरर शुड रिक्वेस्ट यू टू डिक्रिप्ट द मैसेज एड्रेस, फेल टू गेट द अकाउंट ऑफ द सेंडिंग रिक्वेस्ट। ओके, ये प्राइवेट की मेरी किसी और अकाउंट की है, सॉरी ये प्राइवेट की मेरी किसी और अकाउंट की, इसलिए वो गलत दे रहा है। खैर कोई नहीं, आपको पता चल गया मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अभी के लिए इसको मैं नहीं यार, अकाउंट प्राइवेट की तो मेरी किसी की भी हो, बट क्योंकि ये प्राइवेट की जिस भी अकाउंट की है, बट उसमें पैसे हैं, या मेरे किसी और वॉलेट की है, आई थिंक उसमें पैसे तो है। मैं ऐसा करता हूँ, ब्रॉडकास्ट वाले को पहले डिलीट करता हूँ, डिलीट कैश को भी डिलीट करता हूँ, और नॉट रीनेम, डिलीट इट। इसको पहले क्या करूँ, मैं चेक करता हूँ ना पहले ये आ भी रहा है, एवलांच क्वांटसी इको, आ तो रहा ही, दोबारा करके देखूँगा। आई थिंक इस बार हो जाए शायद, तो आई थिंक पिछली बार वो कैश वगैरह की दिक्कत होगी, वो ब्रॉडकास्ट वाला रह गया था ना, आई थिंक इसीलिए। हाँ ये कोई इस बार हो रहा है, वो ब्रॉडकास्ट वाला पिछली बार रह गया था फोल्डर, ये फोल्डर पिछले वाला था, वो उसी को पॉइंट कर रहा था, क्योंकि उस एड्रेस पे ऑलरेडी वो उसने कर दिया था ना डिप्लॉय, तो वो इसी फाइल को ना दोबारा से रेफर कर रहा था, तो शायद इसीलिए वो कन्फ्लिक्ट कर रहा होगा। खैर ठीक है, अभी हमारा हो गया, तो आपको पता चल गया। अब मुझे चलना है मल्टी डिप्लॉयमेंट पे, उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट वाले में भी आगे चलना है। ये देखा मल्टी चेन डिप्लॉयमेंट, देखो इसमें चीज़ें क्या करनी है, इसमें जो आपका जो फाउंडरी और टॉमिल है ना, वहाँ पे आपको जाके ये चीज़ें सेट करनी है। आप इसमें जो भी जिस भी चेन पे डिप्लॉय करना चाहते हो, उस चेन का आप यहाँ पे
उसके जो यूआरएल वगैरह है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। एंड देन जहाँ पे आपकी जो की रहेंगी, जो आपकी की में क्या रहेगा, जो आपकी ईथरस्कैन की है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है। खैर वो तो सबके लिए लगभग सेम ही रहेगी, जो ईवीएम की चेन के लिए जो ईथरस्कैन की होती है वही यूज़ होती है। एंड ये मेरी वो वाली है। एंड देन क्या किया, अब देखो ये हो गया मेरा। अब मैंने इसको सेट कर रखा है। ये चीज़ें कौन सी है, मैं आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे नॉट यहाँ पे टॉमलो फाइल में, हाँ ये रही। तो इसमें क्या करते आप, ये जो चीज़ें लिखते हो ये नहीं, जो ये चीज़ें लिख रहे हो ना, ये कैसी लिखो कि जो आप इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट कर रहे हो, जो कि मैंने यहाँ पे सेट कर रखी है डॉट इनवी में, सिपोलिया यूआरएल एंड एवलांच फूजी का यूआरएल। और दोबारा अगर यहाँ लेके चलूँ तो ये देखो एवलांच फूजी का यूआरएल एंड सिपोलिया यूआरएल एंड ईथरस्कैन एपीआई की एंड ईथरस्कैन एपीआई की। ठीक है, आप वो वाली चीज़ें ही यहाँ पे सेट करना। तो दोबारा लेके चलूँगा, हाँ ठीक है। तो ये कहाँ यूज़ होंगी, देखो आगे चलो, ये रहा मेरा एक्चुअल कोड। मैं इसको चाहूँ तो ऐसे ही उठाऊँगा, ऐसे ही उठा लेता हूँ, चाहे तो पूरी फाइल को उठा लूँ तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। चलो इसको उठा लेता पहले तो। एंड मैं चलूँगा मेरे काउंटर s.sol एंड इसमें मैं पेस्ट कर दूँगा। मैंने नीचे भी कर रखा था ऑलरेडी, बट इसको हटा देता हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। एंड सबसे पहले तो मैं इसको दोनों को डिलीट करता हूँ, क्योंकि ये बाद में कन्फ्लिक्ट ना दे मेरे को। ठीक है, हाँ अब देखो सबसे पहला है vm.select fork। फॉक क्या होता था, मैंने ऑलरेडी बताया था। फॉक होता था कि आपके लोकल में वो जिस भी नेटवर्क को आप फॉक करना चाहते हो आप उसको फॉक कर सकते हो। तो वो नेटवर्क आपके लोकली में सिस्टम में अगर आप उसको टेस्ट रन करना चाहते हो तो आपके वहाँ पे टेस्ट रन हो जाएंगे। अगर आप डिप्लॉयमेंट करने उस फॉक नेटवर्क पे तो आप उस फॉक्ड नेटवर्क पे डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे है vm.create select and fork network। तो ये आपका सिपोले वाला, ये वाला आप कौन सा पास करोगे, देखो ये रहा ये नाम पास करोगे यहाँ पे सिपोले। और एवलांच फूजी का अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये देखो, और ये बेस सिपोले क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे मुझे लिखना है एवलांच फूजी, नोट ये वाला एवलांच फूजी, इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, तो ये रहा। क्योंकि अब देखो, अब ये वाली जो ब्रॉडकास्ट वाली ट्रांजैक्शन ये चलेगी इस पे सिपोलिया के लिए, एंड ये वाली ब्रॉडकास्ट की ट्रांजैक्शन ये चलेगी एवलांच फूजी के लिए। अगर अब मैं आपको यहाँ लेके चलूँ, ये देखो यही मैं सेम कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। मैं इसको ही कॉपी करता हूँ, ठीक है। स्क्रिप्ट वाली फोल्डर सेम मेरे पास है वो, इसको मैं क्लियर करता हूँ। एंड देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा सबसे पहला योर API योर प्राइवेट की, ठीक है। प्राइवेट की मुझे क्या डालनी है, मैं डालूंगा डॉलर का साइन एंड इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाऊंगा, ये रही मेरी प्राइवेट की, ठीक है। यहाँ मेरी प्राइवेट की डल गई। एंड देन आई थिंक और तो कुछ नहीं है, प्राइवेट की डाल दी, हाँ बाकी सब तो आई थिंक डाल ही दिया। एंड इससे मैं फ़िलहाल के लिए करता हूँ कॉपी, स्टिल मुझे कॉपी करना है। इसको मैं अभी के लिए करता हूँ, हाँ मुझे करना है सोर्स रन करना है। सबसे पहले मुझे इन्वायरमेंट वेरिएबल लाने हैं, बस मुझे दिक्कत ना दे वो। दोबारा से करता हूँ, चेक करते हैं। हाँ तो इसने मेरे को कर दिया, ये क्या बोल रहा है, पाथ कॉन्ट्रैक्ट नेम, ओके तो कॉन्ट्रैक्ट नेम ऑब्वियसली यार गलती कर दी। मैं इसको डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट का एक्चुअल नेम है वो है ये वाला, और इसको मैं करता हूँ ऊपर एंड देन रन। अब देखो, अब मेरी ये कमांड क्या करेगी, ये कर रही है इसको डिप्लॉय, कहाँ, दो चेन पे पैरेलल डिप्लॉय कर रही है। एक तो एवलांच फूजी पे हो रहा है, एक सिपोले पे हो रहा है, और इन दोनों चेन पे डिप्लॉय करने के साथ साथ उनको वेरीफाई भी करेगी। क्योंकि आपको अगर क्या हो गया ये, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मैंने वेरीफाई का भी फ्लैग डाला हुआ है उसमें, सेटिंग अप 2 EVM, 2 EVM चेन को सेट कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो अच्छा एक चीज़ और, जब तक ये डिप्लॉय हो रहा है आप सुन लो एक चीज़ और। हाँ मैं आपको दिखा दूँ, जैसे इसको थोड़ा वेट कर ही लो यार, बाद में बताऊँगा। देखो पहले वाला आई थिंक सिपोलिया पे हो रहा है, एंड दूसरे वाला जो हुआ है वो है फूजी नेटवर्क पे।
ये रहा पहले वाले का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस एंड ये उसका ट्रांजैक्शन हैश एंड ये दूसरे वाले का फूजी वाले का एंड सीक्वेंसिंग। और ये गैस लग रही, ये एक्चुअल गैस लग रही है मेरी, क्योंकि मैंने एक्चुअल प्राइवेट की यूज़ करी ना। एंड ये उसका वेरिफिकेशन हो रहा है एंड आई थिंक ये किसका हो गया, हाँ ये सिपोलिया का वेरिफिकेशन हो चुका है यहाँ पे। एंड देन ये फूजी नेटवर्क का, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी हमने एक ही कमांड से 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क पे अगर आपको डिप्लॉय करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो डिप्लॉय।